एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करना। यदि आपके अंदर भी टीचिंग का पैशन है तो आप एक प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना खुद का प्राइमरी स्कूल शुरू कर सकते हैं। ये सफर है एक नई शुरुआत का, जिसमें हमारे साथ है सपने, पैशन और एक अच्छी एजुकेशन का मकसद। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि कैसे आप एक प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होगा, किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी और क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कूल रजिस्ट्रेशन से। नंबर 1, स्कूल रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशंस। आपको ये सुन के ताजुब होगा कि इंडियन लॉज के हिसाब से कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोल सकती। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंडिया में ये माना गया है कि स्कूल खोलने का मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छी एजुकेशन देना भी होना चाहिए। तो एक प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप एक सोसाइटी रजिस्टर करवा सकते हैं सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंदर, या फिर आप एक ट्रस्ट रजिस्टर करा सकते हो अपने पर्टिकुलर स्टेट के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंडर। या फिर एक तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइमरी स्कूल खोलना चाहती है तो एक सेक्शन 8 कंपनी भी रजिस्टर करी जा सकती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। तो सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी को स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज है जिससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, और वो है एक डिजिटल स्कूल। आजकल के टाइम में हर चीज डिजिटल हो गई है और एक फुल फ्लेजेड स्कूल स्टार्ट करने के लिए आपको भी कुछ डिजिटल टूल्स जैसे कि स्मार्ट बोर्ड, पोडियम या और भी लैब और रोबोटिक लैब बनाने के लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, और ये सब आपको प्रोवाइड करता है एड्यूस्कॉर्स। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम आपके स्कूल की डिजिटल मार्केटिंग में भी पूरी हेल्प करेंगे। और यदि आपको अपने स्कूल को ग्रो करने से रिलेटेड कोई एडवाइस या कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए भी हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि एक सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो नंबर 1 इज सोसाइटी। प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए आप एक सोसाइटी रजिस्टर करवा सकते हो, लेकिन याद रहे कि इसके लिए आपको मिनिमम 7 लोग चाहिए होंगे। इसके अलावा आपके स्कूल का नाम यूनिक होना चाहिए, और एम्बलम्स एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग आपके स्कूल का नाम किसी भी गवर्नमेंट लोगो या सील से मैच नहीं होना चाहिए। अब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशनल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन: प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ द स्कूल प्रॉपर्टी और एनओसी फ्रॉम द ओनर। जिस प्रॉपर्टी पे आप एजुकेशनल सोसाइटी रजिस्टर करवा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और अगर वो प्रॉपर्टी रेंटेड है तो ओनर से एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन करवाना होगा, जिसमें ये मेंशन हो ये प्रॉपर्टी एक स्कूल बनाने के लिए यूज करी जाएगी। आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ्स ऑफ द मेंबर्स। जो भी लोग मिलकर एक सोसाइटी रजिस्टर करवा रहे हैं उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस प्रूफ भी प्रोवाइड करवाने होंगे फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। कवर लेटर स्टेटिंग द पर्पस ऑफ एजुकेशन सोसाइटी। एक कवर लेटर भी सबमिट करना होगा जिसमें ये मेंशन हो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का पर्पस है टू प्रोवाइड एजुकेशन, और ये कवर लेटर सभी मेंबर्स को साइन भी करना होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और MOA। MOA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव, मेंबर्स की डिटेल और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मेंशन होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और AOA। इसमें सोसाइटी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होना चाहिए। AOA और MOA काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी होगी, जैसे कि कोई एडवोकेट या CA। दूसरा ऑप्शन है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन। अब अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करने के लिए ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाओ तो इसके लिए एटलीस्ट 2 ट्रस्टीज रिक्वायर्ड है, और आपको एक ट्रस्ट डीड भी बनानी होगी जिससे आपने पर्टिकुलर स्टेट के डिप्यूटी रजिस्ट्रार या चैरिटी कमिश्नर से रजिस्टर करवाना होगा। आप 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे एक ट्रस्ट डीड बनवा सकते हैं जिसमें कि सारे ट्रस्टीज और विटनेसेस के साइन होने चाहिए। नाउ डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग ट्रस्ट डीड: नेम ऑफ द ट्रस्ट, name and address of the person who is setting the trust,
Name and address of all the members, the aims and objectives of the trust, the rules and regulations of the trust. थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 8 कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, बस डिफरेंस ये है कि सेक्शन 8 कंपनी भी एक चैरिटेबल कंपनी की तरह ऑपरेट करती है, जिसका मोटिव होता है प्रमोशन ऑफ आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको मिनिमम 2 लोग चाहिए होंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, a certificate from a chartered accountant, cost accountant or an advocate stating that the memorandum has mentioned for all the provisions in section 8. आपको अपने सीए या एडवोकेट से एक एफिडेविट या सर्टिफिकेट लेना होगा जो ये वेरीफाई करे कि आपकी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सेक्शन 8 कंपनीज के सारे प्रोविजंस मेंशन्ड हैं। A projection of the income and expenditure for the following 3 years. आने वाले 3 साल में आपकी कंपनी की कितनी इनकम और कितना एक्सपेंडिचर होगा उसका भी एक एस्टिमेट प्रोवाइड करना होगा। सोर्सेज ऑफ इनकम, आपकी सेक्शन 8 कंपनी के इनकम का सोर्स भी डिफाइन करना है, जैसे एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स, डिक्लेरेशन बाय ईच मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी के हर मेंबर को भी एक डिक्लेरेशन साइन करना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम। नाउ द मेन पॉइंट सेकेंड, लैंड फॉर ओपनिंग अ प्राइमरी स्कूल। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी पे एक प्राइमरी स्कूल बनाने का सोचते हो तो आपको अपने स्टेट के डिपार्टमेंट को एजुकेशन से एक एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन लेना होता है कि ये प्रॉपर्टी आप एक प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए यूज करोगे। इसे हम एसेंशियली सर्टिफिकेट बोलते हैं और ये सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है जिसके बिना आप किसी भी एरिया में एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोल सकते। और जिस दिन आपको ये सर्टिफिकेट मिला उसके 3 साल के अंदर अंदर स्कूल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए, वरना वापस से सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू गेट स्कूल अफिलिएशन। अब बात आती है स्कूल अफिलिएशन की, तो स्टार्ट करने के लिए आपको या तो स्टेट बोर्ड से अफिलिएशन लेनी होती है या सीबीएसई से। तो पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड से अफिलिएशन लेने के लिए आपको अपने स्टेट के एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना होता है, लेकिन सीबीएसई अफिलिएशन लेने के लिए एक कॉमन प्रोसेस फॉलो करना होता है जो हम सब समझते हैं। प्रोसीजर फॉर गेटिंग सीबीएसई अफिलिएशन। स्टार्टिंग में एक प्राइमरी स्कूल के लिए 1st to 5th क्लास के लिए प्रोविजनल अफिलिएशन दिया जाता है, लेकिन प्राइमरी स्कूल्स की गाइडलाइंस पर्टिकुलर स्टेट का एजुकेशन बोर्ड ही बनाता है। और जब आपके प्राइमरी स्कूल में आप 5th तक क्लासेस स्टार्ट कर दो तब आप मिडिल क्लास सिलेबस के लिए सीबीएसई में अप्लाई कर सकते हैं और क्लास 6 to 8 तक की क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हो। ये सीबीएसई एफिलिएशन की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सिंपली इस लिंक को क्लिक करना है। इस लिंक पे जाके जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे एंड में एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एफिलिएशन। उस ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो अगर आपको एफिलिएशन से रिलेटेड रूल्स, बायलॉज या सर्कुलर्स रीड करना है तो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करके ये सब पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे और ऑप्शंस दिखेंगे जैसे इंडिपेंडेंट पीएसयू स्कूल, गवर्नमेंट या नेवी स्कूल। अब अगर आपका न्यू और इंडिपेंडेंट स्कूल है तो आप इंडिपेंडेंट पीएस न्यू स्कूल पे क्लिक करें। इसके बाद फिर से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अब क्योंकि अभी हमें प्राइमरी स्कूल के लिए रजिस्टर करना है तो अप्रूवल फॉर मिडिल क्लास सिलेबस पे जाके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी स्कूल से रिलेटेड, वो सब फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वापस अप्रूवल फॉर मिडिल क्लास सिलेबस पे जाना है और अब अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। ये पासवर्ड और ईमेल वही होना चाहिए जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यूज करा है। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जहां से सीबीएसई एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसी साल सीबीएसई एफिलिएशन लेनी है तो जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करना होगा क्योंकि इसकी लास्ट डेट होती है 31 मार्च। पॉइंट नंबर 4, डॉक्यूमेंट्स एंड लाइसेंस रिक्वायर्ड। एक प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करने के पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटीज रिकॉग्निशन एक्ट 1860, essentially certificate by Department of Education, certificate of affiliation by CBSE, affidavit of land purchase for school, site plan of the building, sanctioned building plan approved by the municipal corporation of your state, building fitness certificate by municipal corporation, water testing report from the water board,
completion certificate by municipal corporation, duty approved scheme of management by Department of Education, no loan certificate against FD issued by the bank, permitted certificate in case of rented land by landlord. Point number 5, additional guidelines for opening a primary school in India. अगर आप CBSE से अफिलिएशन नहीं लेते हो तो स्टेट बोर्ड के थ्रू आपका स्कूल रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जैसे अगर आप अपना प्राइमरी स्कूल MP में स्टार्ट करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और ऐसे ही सभी स्टेट्स के अलग अलग एजुकेशनल पोर्टल्स होते हैं। ट्रस्ट और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के टाइम 3 मेंबर्स होने चाहिए जो कि स्कूल के बोर्ड में शामिल होंगे एज अ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड चेयरमैन। स्कूल की बिल्डिंग का प्लान स्टेट बोर्ड की कंसेंट के बाद ही बनाना होगा और अगर आपको CBSE का अफिलिएशन लेना है तो स्कूल का आर्किटेक्चर और बिल्डिंग प्लान भी CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये गाइडलाइंस आपको CBSE के अफिलिएशन वेबसाइट पे ही मिल जाएंगी। आपके स्कूल का एक क्लियर विजन और मिशन होना चाहिए जहां पे स्कूल के सोशल गोल्स डिफाइन हो। एक स्कूल रेडी करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट काम होता है प्रिंसिपल, टीचर्स और एडमिन स्टाफ सिलेक्ट करना। एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया किसी भी प्रिंसिपल को उनके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही सिलेक्ट करता है। प्रिंसिपल की मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है एक मास्टर्स डिग्री किसी भी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में और उनके पास एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, कैपेसिटी एंड टीचिंग में। ये था एक प्रोसेस जिसको फॉलो करके आप कहीं पे भी एक प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं क्योंकि ये एक एजुकेशन बिजनेस है और बच्चों की लाइफ का सवाल है, इसलिए आपको काफी सारे लाइसेंस और अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। अगर आपके मन में कोई और डाउट है प्राइमरी स्कूल के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।